हे भगवान, गांव वाले सब हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। ये तो समय की बात है। पहले के प्रधान ठाकुर राज बहादुर सिंह हैं, हम गरीबों को पेंशन करवाते हैं, राशन कार्ड फ्री करवाते हैं। जब से ये जिम्मेदार प्रधान हुए तो नहीं पेंशन मिल रही है, नहीं राशन मिल रहा है। हम गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहे हैं। या भगवान, जाने हम गरीब कैसे जिएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा बेचारा आकाश जाने कहाँ फटा हो। ठीक है, हम अपने बेटे का आने का इंतजार करते हैं। क्या बात है काका? छोटू, हाँ, बात अच्छा भा, कम से कम गांव के अंदर हाँ, ये तो पूछो हाँ। कि का भा। ये बात तो सही है काका, क्योंकि हम इसलिए पूछे, आपके आंख में आंसू हैं, इसलिए आपका हमदर्द जानना चाहते हैं। छोटू बेटा, कहो काका। अब आंसू कहते हैं किस्मत में लिखा परदेश, हाँ, तो वतन की याद क्या करना। सही बात है। किस्मत में लिखा परदेश, तो वतन की याद क्या करना। हाँ, जहाँ बेदर्द हो हाकिम, वहाँ फिर याद क्या करना। तो क्या? ये बात तो सही है काका। तो हम रो रहे हैं, तो मेरे आंसू कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, सही है। इतना बड़ा गांव है, हाँ, कोई नहीं कह रहा कि दादा रोटी खाए हो या नहीं। तो आज हफ्तों से हाँ, एक एक रोटी के टुकड़ों टुकड़ों ये बात तो सही है काका। आज 1-2 हफ्ते हो गई, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। पर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी समाज है, कोई ना तो कोई कुछ खाने के लिए ही देगा। नहीं देगा कोई। अरे यहाँ तक है कि गांव के लोग देखते हैं हाँ, तो मुंह बाहर को मोड़ देते हैं। ये बात तो मानते हैं कि अगर गांव वाले इस गांव में नहीं देंगे तो अगले गांव में देंगे, क्योंकि अब अपने आकाश भैया हैं, वो सयान भी हो गए, कुछ खाने के लिए भी लागे। आओ आकाश भैया के इंतजार करते हैं, आते होंगे, देखते क्या बता। हाँ बेटा, आज क्या बात है, आप इतना उदास तो बात क्या है पिता जो कि उदास है। बात क्या है पिता हो गया।
बात है पिताजी? बेटा कस बेटा कस क्या कहूँ बेटा यार तुम्हें इस घरे बेटा मेरी फिक्र हमारी फिक्र न करो मुन्ना। आखिर बात क्या है? तो एक हफ्ते हुए रोटी खाए हुए भूख से दम निकलता चला जाता। पिताजी आप भूखे? मैं जानता हूँ कि भूख से आपकी आवाज नहीं निकलती। इस किस्मत में क्या लिखा है? तो आप चिंता न करिए हे प्यारे पिता, रोटी का टुकड़ा ला दे मैं आप बैठे यहाँ पर हमारे पिता मांग कर रोटी का टुकड़ा अब मैं शयाना हो गया हूँ। अब आपको भूख नहीं मरने देंगे और आप कभी भी ज्यादा मत बोला करो, इसलिए कि आपकी तबीयत नहीं सही रहती। मैं काम करूंगा, आपका इलाज करवाऊंगा और आपके लिए रोटी भी मांग के लाऊंगा। दुनिया में उसका नाम बहुत बड़ा है और वो चाहेगा ना तो हम दोनों के लिए रोटी के लिए जरूर सहारा बनेगा। एक बताइए कि दुनिया में मेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। ओ मेरी विनती सुने तो जानो, मेरी विनती सुने तो जानो और मानो उसको राम। अब नहीं तो कर दूंगा इस दुनिया में बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। मेरी विनती सुनो
हाँ लो। हाँ तो प्यारे दोस्तों, ये उसी अकिलापुर गांव में छोटा सा परिवार और बहुत ही गरीब परिवार है। इस परिवार में कहते हैं 2-2 दिन 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता है। कहते हैं दुनिया में भगवान सबको सब कुछ दे दे लेकिन गरीबी न दे। गरीबी बहुत ही नर्क बना देती है जिंदगी को। देख गया तो क्या मिला, सूखी रोटी मिली तो इस बस्ती में क्या सूखी पूरियां, जो आज कम से कम 2-3 दिन की बनाई है। लेकिन जो नसीब में है वही मिलेगा। काश इस बस्ती के लोग सोचते कि इस पूरी के साथ खाने के लिए कुछ नहीं तो सादा नमक ही दे देते, लेकिन कहते हैं ना देने वाला तो ऊपर वाला है। एक बात याद आ गई इस रोटी को देख करके। कौन सी बात? बताए? बोलिए भैया। कहते हैं इसी रोटी के लिए हर एक इंसान कहीं ना कहीं भटकता है। हाँ, क्यों नहीं? जैसे कि मैं अपने पिता के लिए रोटी मांगने गया था। इसे हटा दो। कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। इसी गांव में देवता देव, इसी गांव में 101 रुपया घर मालिक को व्यवहार और 10 रुपया भाई साहब को रोटी खाने के लिए पाली धनुष। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, बनाती है रोटियां। हाँ एक बात है और खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। चला बाजार उठा के धूल से, चला बाजार से बूढ़ा चला बाजार गुफा को धूल से, बच्चा उठाए बोझ खिलाना के धूल से। चला बाजार से बच्चा उठाए बूढ़ा चला बाजार गुफा को धूल से, बच्चा उठाए बोझ खिलाना के धूल से। अक्सर हिचकाट में नजर आती है रोटियां, आती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है
रामबली, अच्छा यहाँ से छोड़कर वहां गया और कहता हटो भैया मैं मारने आ रहा हूँ। ओ डरने को रहा, डरो मत लाठ लिए, लेकिन मैं इसे मार डाला हूँ। हाँ मर गया, उस लाठी को दे दे जहां रख लिया, मर गया। आजा, मर गया भाई। हाँ डरते क्यों? डरते नहीं हो तुम, बहुत शेर आदमी हो। हाँ मर गया। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन भैया क्या साला दर्द होता है? तू नहीं जानता संसार में हर एक इंसान किसी न किसी चीज के लिए दौड़ता है। जैसे मैं अपने पिताजी के लिए रोटी मांग रहा था, उसी तरह ये भी उस रोटी को देखकर हम तुम दोनों पे हमला कर दिया। रोटी के बारे में? हाँ ये बारे में? साले चोर, रोटी तुमने खा के मांग लिए थे, दूरी से मांग लिए थे, खाना ही नहीं। अरे रामबली क्या हो गया? तू भी तो इसी तरह का है हरामखोर। तुझे जानना चाहिए कि मर गया, लेकिन उसके मुंह में हाथ डालने की क्या जरूरत थी? नहीं मेरे भाई, इधर अच्छा में हाथ डाला थी तो। लेकिन अब किस सच में मर गया? मर गया यार। जब उसके मुंह में हाथ डालेगा तो क्या होगा? अरे यार चलिए, मर गया। यार तू मेरा भाई है, दोस्त है या दुश्मन है? रामबली मर गया। किस लिए मर गया? अरे पगला कहेगी, ये आंत नहीं है, ये आंत नहीं है, इसकी पूंछ है। लेकिन रामबली इसे उठाओ और लेकर जाओ, जो बगल में ताल है ना उसी में बहा दो जाके। हाँ पुल उस पार। और क्या मैं ले जाऊंगा? डरते नहीं इसीलिए तो। खाओ इसे और ले जाओ। और क्या मैं ले जाऊंगा? तू मेरा भाई है ना, तो ठीक है उठा ले जा। नहीं यार, अगर तुझे कुछ होता है ना तो आवाज देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, पुल के नीचे वो जिंदा हो जाए, जब तक का देखा चिल्ला चिल्ला
से उठा ले। क्या हुआ? तो आइएगा दोस्तों, सीन पे गौर कीजिएगा। ये आप लोगों के सामने ये जो लड़की नजर आ रही है, ये लड़की कोई और नहीं, ये वही लड़की है ठाकुर राय बहादुर की बेटी, जिसे ठाकुर प्रताप सिंह और नागेश्वर ने कहा था कि जब ये भद्दर जवान हो जाएगी इसकी गदराई हुई जवानी से खेलेंगे। लेकिन ये लड़की इस लड़के की वीरता देखकर ये इससे क्या वार्तालाप करती है, ये आप लोगों को रंगमंच द्वारा दिखाया जाएगा। धन्यवाद। लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो वीरता देखी करके खुशी वीरता देखी करके खुशी किसी हंसी उड़ा रहे हैं। नहीं बाबूजी, मैं आपकी वीरता की हंसी नहीं उड़ा रही हूँ। आखिर ये आपकी आंखों में आंसू और ये मुरझाया चेहरा बता रहा है जैसे कोई आप संकट से। बाबूजी, मैं आपकी वीरता की हंसी नहीं उड़ा रही हूँ। मैं तो ये आपसे कहना चाहती थी कि आप मेरे साथ शादी कर लें। हाँ बाबूजी। आखिर क्यों?
वो इसलिए अगर आप मुझसे शादी करेंगे और आपके अंश से हमारी गर्भ होगा और आपके जैसे नौजवान पुत्र पैदा होगा, उसी से मैं अपने अपमान का बदला चुकाना चाहती हूँ। यानी आप मुझसे शादी करना चाहती हैं जी और हमारे अंश से आपके गर्भ होगा, हाँ। और जब पुत्र जन्म लेगा तो उससे बदला चुकाना चाहती है। हाँ बाबूजी। क्या देवी जी आप जानती हैं कि आपके पुत्र जन्म हो या पुत्री? बाबूजी वो तो किस्मत की बात है। लेकिन किस चीज का बदला चुकाना चाहती है? बाबूजी मैं आपसे अवश्य बताऊंगी। एक दिन की बात है, हमारे घर में हमारे पिताजी और मेरा भाई फूल और मेरी बहन लता और मैं आपस में बातें कर रही थी। तभी उसी समय वो नाग सिंह और प्रताप सिंह आकर के 5 एकड़ जमीन के लिए कह रहे थे कि मुझे दे दो, और मेरे पिताजी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमारे पिता को और हमारे भाई फूल को और हमारी बहन लता को उसने मार दिया। हाँ बाबूजी। यानी आपके पूरे परिवार को प्रताप सिंह और नागेश्वर ने मार दिया, और उस अपमान का बदला चुकाने के लिए आप मुझसे शादी करना चाहती हैं, और शादी करने के बाद जब पुत्र जन्म लेगा उसी से बदला चुकाना चाहते हैं। तो ये समझ लो कि आपका पुत्र इस धरती पे जन्म ले लिया है। आखिर हमारा पुत्र है कहाँ पे? वो पुत्र मुझे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे ये दुनिया वाले देखेंगे तू मुझे ताला मार मार के जीने नहीं देंगे, यही कहेंगे। नहीं बाबूजी मैं समझ गया। ऐसा नहीं। आप सोच रही हैं कि मेरी उम्र और आपकी उम्र एक समान है। जी इस दुनिया में और इस रियाया में आप जाएंगी, लोग आपको ताना मार के जीने नहीं देंगे। हाँ बाबूजी। तो अगर इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती हो तो क्या दूसरा रिश्ता मैं आपसे बताऊं? सुनो हमारी बात को। तो बात तो रखी पहला मेरे हाथ में, आज से मैं हूँ भाई तू बहेला मेरी, और खर्च का भाई बनकर को कबूल करना है भैया। तो प्यारे भैया मेरे, प्यारे भैया मेरे, थोड़ा और अभी बाकी देती हूँ, और आज से तुम मेरे ये किस बात की है? अरे पत्नी, जिसके संसार में कोई नहीं था, आज उसे दिला प्यार मिला है और एक बहन मिली है, तो क्या उसके आंखों में आंसू नहीं आते? हाँ भैया,
हाँ मेरी बहन, आज से तेरा ये भाई तेरे लिए हंसते हंसते जान दे देगा, लेकिन तुझ पर आँच नहीं आने देगा। लेकिन आज की बात तू रोना नहीं, आज की बात तू मेरा दिल है। भैया एक बात बताए, कौन सी बात है? तू रो रही है ना? कि मत रो, मेरे दिल चुप हो जा, हुआ सो हुआ। हाँ, ये आ गए हमारे दादाजी गोपाल भाई साहब, गोपाल तिवारी, जो रहते हैं खागीपुर सड़वा में। उनकी तरफ से भाई और बहन के प्यार की कद्र करते हुए लगा 20 रुपए इनाम। उनका कहना है कि जैसे कि आज की डेट में भाई बहन का प्यार आप दोनों निभा रहे हैं, वैसे ही भाइयों बहनों का प्यार बना रहे। लगा दादा की तरफ से 20 रुपए इनाम, पार्टी शुक्रिया क्या हुआ मेरे भाई? कुछ आखिर बात क्या है? देख रहे हैं भाई को बहन मिल गई और बहन को भाई मिल गई, आखिर दोनों के बीच में हमारा नहीं मेरे भाई है। जब तेरा भाई है तो तेरी बहन भी है। ए बहन,
रंग इस राखी को देख करके इसके दिल में ये ठेठ अट गई कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन रामबली बहन के पास राखियां दूसरी ना हो तो क्या करेंगे? कहते हैं ना, बहन के हाथों से खाली धागा बंध जाए तो राखी से ज्यादा महत्व होता है। इस भाई के भी हाथ में एक रेशम का धागा बांधे ताकि आज के बाद एक नहीं बल्कि दो भाई मेरे साथ हैं। भैया मेरी पास बांधूंगी भैया। होरी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। देखो नाना पुराना पुराना, भैया तेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया तेरे छोटी बहन को ना भुलाना। हेलो, ये आ गए हमारे बाबा। बाबा फैजाबाद मिल्की आश्रम में रहते हैं। उन बाबा जी की तरफ से इन दोनों भाइयों को बहन के मतलब बहन दोनों भाइयों के हाथों में राखी बांधते हुए लगा 20-10 रुपए इनाम। पार्टी शुक्रिया। बहना, भैया तुम भुलाने की बात करती हो। आज हम इस राखी की सौगंध खाकर कहते हैं, तुम्हारे हर कदम पर दुख और सुख में ये भाई तुम्हारे साथ रहेगा। चल, मेरे पास कुछ खिलाने के लिए नहीं है, लेकिन जो रूखा सूखा होगा दोनों भाई और बहन और सब मिलकर चले चलते हैं। एक बात बताइए, कौन सी बात? जीना हंसी के जियो, जीना है तो हंसी के जियो।